हम्म। हेलो, यस सर, गुड आफ्टरनून। दिस इज मुंबई जेपीओ कस्टमर केयर सर्विसेज। क्या सहायता कर सकता हूँ सर आपकी? मेरा नाम हेलो जी मेरा नाम तो है महमूदुल हुसैन लश्कर। सर, क्या नेम है आपका? महमूदुल हुसैन लश्कर। मोहम्मद हुसैन लश्कर। हम्म। ओके जी सर, बोलिए, क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? क्या एक कॉल आया और कहा कि क्या एक पार्सल है, क्या पार्सल है? ओके ओके, आपको पार्सल की रिगार्डिंग डिटेल्स चाहिए, एम आई करेक्ट सर? हाँ हाँ। ओके सर, आप लाइन पर बने रहो, मैं सिस्टम के द्वारा चेक कर लेता हूँ कि जो भी डिटेल्स शो होती है मैं आपको बता देता हूँ। ओके हम्म। यस सर, लाइन पर रहने के लिए धन्यवाद। हम्म। जी सर, हमारे सिस्टम में आपके लिए एक जानकारी शो हो रही है कि हाँ सर आपको इस कारण कॉल करा गया है क्योंकि सर आपने जो पार्सल भेजा था विदेश, मीन्स कि जो आपने पार्सल भेज रहे थे मुंबई से चाइना की ओर, बीजिंग चाइना की ओर, 17 जनवरी 2025 को राजेश कुमार को, सर आपका वो पार्सल डिलीवर नहीं हो पाया। हाँ। जी, तो इसी कारण आपको कॉल करा गया ताकि आपको बता दिया जाए कि आपका जो पार्सल है वो राजेश कुमार को किसी कारण डिलीवर नहीं हो पाया। तो ताकि आपको इन्फॉर्म रहे कि आपका वो पार्सल अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। हाँ लेकिन जी सर, जी मैंने तो कोई पार्सल नहीं भेजा सर, आपने कोई पार्सल नहीं भेजा? ना। सर, आर यू श्योर? हाँ हाँ। सर, अगर आप कह रहे हैं कि आपने कोई पार्सल नहीं भेजा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कॉन्टैक्ट नंबर कंफर्म करें जो पार्सल के ऊपर रजिस्टर्ड शो हो रहा है। ये आप ही का कॉन्टैक्ट नंबर है क्या? हाँ 939365254675 आप ही का नंबर है? हाँ हमारा नंबर है। तो सर, अगर आप कह रहे हैं कि ये आप ही का नंबर है, मोहम्मद हुसैन लश्कर, एम आई करेक्ट? हम्म। तो सर, अगर आप कह रहे हैं कि आपने पार्सल नहीं भिजवाया तो सर आपकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी है इस पार्सल के साथ? हाँ यही तो मैं सोच रहा हूँ। तो सर आप मुझे ये बताइए, क्योंकि इस पार्सल के साथ तो आपका जीरोक्स भी अटैच है और आप कह रहे हैं कि आपने कोई पार्सल नहीं भेजा। आप मुझे ये बताइए कि आपने कहीं अपना आधार कार्ड तो कभी नहीं खोया? नहीं। आपने अपना आधार कार्ड कभी किसी होटल में प्रिंटिंग पर्पस के लिए, जीरोक्स के लिए, बैंक्स में या लोन के लिए यूज किया हो? बैंक पे तो यूज किया हूँ। सर, अगर आप कह रहे हैं कि आपने अपना आधार कार्ड बैंक में यूज करा है, क्योंकि सर आपको पता है आजकल हमारे देश में जो से है सिक्योरिटी मीन्स की आइडेंटिटी थेफ्ट के केस काफी कॉमन हो चुके हैं। तो सर मैं आपको ये भी बताते चलूं कि सर ये जो आपके नेम नंबर और आपके आधार आईडी के साथ ये पार्सल जो रजिस्टर्ड है, ये एक गैर कानूनी पार्सल था और ये अभी अंडर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ मुंबई कस्टम ऑफिसर से है। तो हमारी ये कॉल रिकॉर्ड भी इसी कारण करी जा रही है ताकि जो कि बाद में एज एविडेंस के तौर पर मुंबई कस्टम ऑफिसर और पुलिस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर की जाए। लेकिन आप तो डिनाई कर रहे हैं कि आपने ये पार्सल नहीं भेजा, एम आई राइट? अच्छा आपका कंपनी का नाम क्या है? जी कंपनी का नाम क्या है? सर मैं आपको सुन नहीं पा रहा, क्या बोल रहे हैं आप? आपके कंपनी का नाम क्या है? सर, मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस की ओर से बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऑफिस, इंडियन पोस्ट। हाँ आप इंडियन पोस्ट से है। जी जी। आज गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है? सॉरी? आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है? यस सर, ऑफ कोर्स मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हूँ। तो अच्छा इसी कारण तो आपको कॉल करा गया है। तो आप मुझे ये कंफर्म करिए कि आपका नाम क्या है जी सर? जी सर, मेरा नाम तनोज रॉय है। सनोज राय। जी जी। हाँ ये ऑफिस का नंबर है तो जिस सर नंबर आप, यस पर। ऑफ कोर्स सर, ये ऑफिस की एक इमरजेंसी हॉटलाइन है। क्योंकि सर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये आपकी रजिस्ट्रेशन एक गैर कानूनी पार्सल के साथ हुई है। तो हमें मुंबई कस्टम ऑफिसर्स के द्वारा 2 घंटे का टाइम दिया गया है ताकि हम उनको क्लियर कर सकें कि इन्होंने ये भेजा है या नहीं भेजा। नहीं भेजा तो ठीक क्योंकि है, ये हमारे, कैंसिल कर दीजिए। जी जी
मैंने नहीं भेजा, सर मैं कैसे आपको कर पहले दिए? सर देखें, आपको बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए, हम्म, क्योंकि सर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो पार्सल है ये अभी अंडर द इन्वेस्टिगेशन है हम्म, मुंबई कस्टम ऑफिसर्स के, हम्म, क्योंकि इसमें कुछ गैर कानूनी सामान था अच्छा और इसके अच्छा साथ नेम नंबर और आपका आधार आईडी लिंक्ड है। अच्छा तो अगर आप कह रहे हैं कि आपने कोई ऐसा पार्सल नहीं भेजा, कोई और व्यक्ति आपके आधार कार्ड का गलत उपयोग करके ये पार्सल भेज रहा है, हम्म, तो अगर ये तो अगेन एंड अगेन होता है, ये तो आपके लिए काफी दिक्कत का कारण बन सकता है। उसको पकड़ो, किसने ये ऐसा किया है उसको पकड़ो। आप तो लोग सर सब, ये तो ऑफकोर्स आप लोग सर, ये गैर कानूनी काम जो तो कर सर रहे हैं फिर सब लोग मिलकर उसको पकड़ो, उसको सजा दिलवाओ। तो सर ये तो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्टली तो आपको अपना क्लियरेंस करवाना है ना कि आपके आधार कार्ड इसमें यूज हो रहा है। फर्स्टली आप उनको जब बताओगे कि हमने तो कोई ऐसा पार्सल नहीं भेजा, हम्म, तभी तो वो उनको पकड़ेंगे जिसने ये पार्सल भेजा होगा। फर्स्टली हम्म, तो वो आप पर ही ब्लेम करेंगे, क्योंकि आपका आधार कार्ड इसके साथ अटैच है। और अगर वो कल को आपका आधार कार्ड किसी क्रिमिनल के साथ यूज कर ले, किसी मर्डर सीन पे यूज कर ले, या किसी बैंक से पे आपके आपके नेम पे लोन ले ले आपके आधार कार्ड पे, ये तो आपके लिए काफी दिक्कत का कारण बन सकता है। हम्म। तो मैं तो सर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अपनी तुरंत ही रिपोर्ट फाइल करवानी चाहिए मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच में। क्या ये आपके लिए पॉसिबल है कि आज आप आ सको मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों सर, आप मुंबई में नहीं रहते? अच्छा, ये जो पार्सल भेजा गया जी जी कहाँ से है? सर, ये मुंबई से भेजा जा रहा था, इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुंबई हाँ, अगर आप आ सकते हैं तो आप मुंबई से। इसमें इसमें एड्रेस क्या लिखा हुआ है? पार्सल में हम्म, पार्सल में हाँ हाँ। सर जो पार्सल का पिकअप एड्रेस शो हो रहा है वो है 208 KP अरुण इंजीनियरिंग कंपाउंड मुंबई महाराष्ट्र हम्म, 400059। हम्म, क्या ये हाँ। आपका एड्रेस है? ये तो जब भी कोई पार्सल भेजा जाता है तो फ्रॉम आवर टू होता है ना। सॉरी जब कोई पार्सल भेजा जाता है तो एक एड्रेस फ्रॉम होता है, एक टू होता है ना। जी जी, हाँ, फ्रॉम क्या है? ये सर फ्रॉम यही है ना कि 208 KP अरुण इंजीनियरिंग कंपाउंड मुंबई महाराष्ट्र से ये पार्सल हाँ, नाम भेजा क्या जा है? रहा था। और नाम, नाम क्या है? विदेश में भेजे नाम क्या है जो पार्सल भेज रहे थे, उसका नाम? जो पार्सल के सेंडर नेम जो पार्सल मोहम्मद हुसैन लश्कर, क्या क्या? जो पार्सल भेज रहे थे मोहम्मद हुसैन लश्कर उनका नेम आ रहा है। हाँ, और उनका जो सा कॉन्टेक्ट नंबर शो हो रहा है वो है 9365254675। और जिसको ये पार्सल रिसीव्ड होना था, जिसको ये पार्सल अच्छा, भेजा जा विलेज क्या रहा है? था, विलेज विलेज उसका विलेज विलेज नेम है? विलेज या जी विलेज टाउन या रोड कुछ है? नो नो सर, ऐसा कोई शो नहीं हो रहा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो पार्सल भेजा जा रहा था, जिसको भेजा जा रहा था उसका नाम राजेश कुमार है। हम्म, तो आप तो कह रहे हैं कि आपने कोई ऐसा पार्सल नहीं भेजा। हम्म। कहाँ भेजा जा रहा है? सर ये चाइना में भेजा जा रहा है, चाइना देश में, चाइना? विदेश में ये पार्सल भेजा। चाइना में? जी चाइना में हिंदुस्तानी नाम भी होता है राजेश कुमार। हाँ, सर देखें, चाइना में क्यों हिंदुस्तानी नहीं जा सकते क्या? आप मुझे ये बताइए। कोई हिंदुस्तानी जाके वहाँ कंपनी कर सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकता? सर ऑफ कोर्स जा सकते हैं, हो हम्म, सकते हैं सर, क्यों नहीं हो सकते? हाँ हाँ। तो सर अगर आप कह रहे हैं कि चाइना के पॉपुलेशन कितने तो है अगर जानते आप हो? कह रहे सर हमारा उससे क्या लेना देना है, आप मुझे ये बताइए सर। तो आपका उससे क्या लेना देना है कि कंप्लेन कराना है, ये है फला है। आप जब के एक एम्प्लॉयर है एक सर पोस्ट के। सर देखिए, मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा। ये तो मैं तो पोस्टमैन आपके का लिए काम बोल नहीं रहा था कि है। ये तो पोस्टमैन का काम नहीं है ना। जी ये तो पोस्टमैन का काम नहीं है ना। जी सर वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको मैं सिर्फ सजेस्ट दे रहा था, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप अभी कराओ। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये तो आपके ऊपर है। अगर आप अपनी रिपोर्ट फाइल करवाना चाहते हैं आप करवाइए, अदरवाइज हम तो आपकी ये रिकॉर्डिंग भेज देंगे सिंपल मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच वालों को और मुंबई कस्टम ऑफिसर्स को। और फिर जो भी लीगल स्टेप होगा वो करवाऊंगा तो क्या होगा? सर देखें, फिर वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आप अपनी कंप्लेन नहीं फाइल करवाते तो साइबर पॉसिबल क्राइम है नंबर है कि मेरे आपके पास। खिलाफ
आपके साइबर पास का है? इंडियन साइबर क्राइम का नंबर है मेरे पास, ये आजकल अवेलेबल कर दिया होम मिनिस्टर ने, हर एक आदमी के पास है। हमने जी जी सर। हमने मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से करवा दूंगा। और जी दैट्स अगर अ ग्रेट अगर थिंग। आपका पता आपने चल जाता, और अगर आपका पता चलता तो बहुत अच्छा होता। सर मैं आपको बता देता हूँ, मैं मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस की ओर से बात कर रहा हूँ, जो कि नियर CST स्टेशन है, DN रोड के। ओके, नहीं, और मैं एरिया कोड भी आपको। ऐसे पता नहीं है। अगर आपको जी अपना अपना कोई एड्रेस, कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड दे देते तो बहुत अच्छा होता। दे सकते हैं? सॉरी टू से सर, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आप एक इमरजेंसी हॉटलाइन के साथ कनेक्ट हुए हैं और आप एक ऑटोमेटेड कॉल के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, हाँ, तो इसी कारण हमें कोई अलाउ नहीं है। आप अगर हमें कोई अलाउ नहीं है क्योंकि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स मिल जाता ना, तो मैं कंप्लेन करा देता साइबर क्राइम में। सर देखिए, ये तो आपका है, आपका केस है, आप कंप्लेन करवाएं या ना करवाएं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिंपली लेकिन हमारा काम होता है आपको इन्फॉर्म करना। लेकिन मैं आपको आपकी ये सहायता कर सकता हूँ कि लेकिन अगर आप दिक्कत तो अपनी यही कंप्लेन है, फाइल करो। दिक्कत तो यही बढ़ जाती है कि एड्रेस कोई पता पाना मुश्किल हो जाता है, वरना हम कब से ये सर वही है कंप्लेन करा देते हैं। सर, मैं आपको यही बता रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है कंप्लेन करवाने में, मैं आपकी इसमें ये सहायता कर सकता हूँ कि आपकी जो सी ये रिकॉर्डिंग है, ये मैं ट्रांसफर कर देता हूँ मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच में, और आपकी जो सी कॉल है वो कनेक्ट कर देता हूँ मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस के द्वारा मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच में। मैं अगर आप अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन भी फाइल करवा सकते हैं, अगर आप करवाना चाहते हैं तो। मैं भी साइबर क्राइम में ये कर दूंगा, कंप्लेन करा दूंगा, और ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा वेबसाइट में। सर यही मैं आपकी सहायता कर रहा था कि आपकी मैं ये रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ और आपकी कॉल कनेक्ट कर देता हूँ, अगर आप कहते हैं तो। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, साइबर क्राइम के जो वेबसाइट है उसमें मैं भी ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, और कंप्लेन भी करा दूंगा कि इस और ये जी नंबर। जी सर, आप जरूर ही करवाइए सर, जहाँ भी आप अपनी कंप्लेन फाइल करवाना चाहते हैं। लेकिन ठीक है। सर एक बात मैं आपको बोलूँगा, जहाँ भी आप अपनी रिपोर्ट फाइल करवाएंगे तो उनको ये बोलिएगा कि मुंबई साइबर क्राइम, मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस वालों को आपका नोटिस ऑफ क्लियरेंस सेंड कर दे, ताकि हम आपका नेम नंबर इधर से रिमूव कर सकें अगर आपने ये पार्सल नहीं भेजा तो। ओके ठीक है, ये पार्सल मैंने नहीं भेजा, आप कैंसिल करा दीजिए, ठीक है? सर, अभी तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों ये तभी क्यों कैंसिल नहीं होगा कर जब सकते? जब हमें ये पार्सल मेरे नाम से है जब ना? जी जी ये पार्सल मेरा नाम से है ना? जी। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, उसको कैंसिल कर दीजिए। तो सर कैसे कर सकें, ये अभी अंडर द इन्वेस्टिगेशन है, जब तक हमारे पास हायर अथॉरिटी से नोटिस नहीं आएगा कि आपने ये क्लियर नहीं किया कि ये पार्सल आपका है या नहीं है, तब तक हम कैसे कैंसिलेशन इसका अरे कर सकते हैं। अरे यार, नोटिफिकेशन की क्या जरूरत है? मैंने खुद बता दिया ना आपको कि मैंने नहीं भेजा, आप उसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है? सर अगर आपने नहीं भेजा तो हमने भी तो चेक करना है ना कि कौन व्यक्ति है जो आपके आधार कार्ड का गलत उपयोग करके ये पार्सल भेज रहा है फिर। हम्म। तो ठीक है, आप भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अगर कुछ पता चले तो ठीक है, और ना कैंसिल कर दीजिए, ठीक है? सर सिंपली हमने क्या करना है, हमने आपकी ये रिकॉर्डिंग भेज देनी है मुंबई कस्टम ऑफिसर्स को, हम्म। फिर जो भी लीगल स्टेप होगा वो आपके खिलाफ लिया जा सकता है। हाँ, ओके उसको ये भी कह देना कि मैंने कहा उसको, उस पार्सल को कैंसिल कर दे। सॉरी दूसरे सर, मैं आपकी इसमें यही सहायता कर सकता था कि आपकी ये रिकॉर्डिंग सेंड कर सकता हूँ मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच में, इधर आप अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन फाइल करवा सकते हो, मैं आपकी कॉल कनेक्ट कर देता, इधर से हमें NOC आ जाती, इधर से मैं आपके नेम रिमूव कर देता अगर आप कहते हो तो। हाँ जी ठीक है, जिसको भेजना है उसको ये रिकॉर्डिंग भेज देना, और ये कह देना कि जिसने पार्सल भेजा था उसने कहा ये फ्रॉड है। सर, हमने नहीं कहना सर, सर मेरी बात सुनिए, ये मैं केस कह रहा हूँ आपका ना। है सर, केस मेरा नहीं है, ये आपको कहना चाहिए ना सर, ये मैं तो नहीं बोल सकता अब हूँ यार सर, मैं कह रहा हूँ, ये तो मुझे मैं तो सिंपली आपको यही कह रहा हूँ बोलेंगे। ना। सर आप कह रहे हैं, आप कोई DC तो नहीं बैठे जो आप बोलते रहेंगे और हम आपकी बात सुनते रहेंगे। हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम है आपको इन्फॉर्म करना, हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया। आपके पास ओके आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और आपके पास इतना वक्त है, इतना टाइम, आपने इतना टाइम खर्च कर दिया मेरे साथ बात करने में। सर देखिए, आप पोस्ट हमारा ऑफिस टाइम में वेस्ट कर रहे हैं सिंपली। पोस्ट ऑफिस में कितने भीड़ ओके थैंक होती यू। है, जब हम जाते हैं तो कोई ऑफिसर खाली नहीं पड़ता, इतनी भीड़ है, ओके आप सर। मेरे साथ बात करने में इतना वक्त लगा ओके दिया। सर। ओके सर, धन्यवाद लाइन सर, ठीक है धन्यवाद। भाई, जो और कुछ ट्रेनिंग करना पड़ेगा, समझे?
धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद ट्रेनिंग की कमी है और कुछ ट्रेनिंग कीजिए। और ट्रेनिंग करो। धन्यवाद सर, धन्यवाद।